हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ वर्ग दशम क्लास के अध्याय 5। और यह अध्याय 5 जो है समांतर श्रेणी के बारे में दिया गया है। यानी कि आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तथा इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। आज की वीडियो जो होने वाली है बेसिक वीडियो है समांतर श्रेणी की। आज की वीडियो में भूमिका के बारे में बतलाऊंगा, समांतर श्रेणी की भूमिका के बारे में। जैसे कि यहाँ पे समांतर श्रेणी दिखा गया, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इसको शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट का नाम होता है एपी। ठीक है, एपी जीपी, जीपी का मतलब ज्योमेट्री प्रोग्रेशन और एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यहाँ पे जो लिखा गया है समांतर श्रेणी, ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न इसी से उठता है सारा चीज। जैसे कि समांतर श्रेणी लिखा गया, ध्यान समझिएगा, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे जानेंगे कि समांतर होता क्या है। तो समांतर का मतलब होता है कि समान अंतर, समान अंतर कहने का मतलब क्या है कि समान अंतर। ठीक है, इसको हम तोड़ देंगे सामान्य अंतर। समान अंतर, जैसे कि कोई चीज का दिया गया रहेगा, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इसी को समान का अंतर कहेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी कहेंगे। अब यहाँ पे दिया श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी चढ़ना। जैसे कि सीढ़ी जो होता है, श्रेणी का मतलब कि सीढ़ी देखे होंगे आप लोग, सीढ़ी चढ़ने के लिए बताया जाता है। सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या होता है, चढ़ने के लिए, यानी कि चढ़ना या उतरना। सीढ़ी पे क्या होता है, तो चढ़ा जाता है तो उतरा जाता है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा, समान अंतर। जैसे मान लीजिए कि समान अंतर क्या होगा, सबसे पहले मैं सीक्वेंस की बात करूंगा इसमें कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस जो होते हैं समझिएगा, सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम, अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में बतलाऊंगा मैं। जैसे सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी की परिभाषा की बात करूं तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। ठीक है, एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्याओं जोड़ने पर प्राप्त होता है। कह रहा है कि प्रत्येक पद जो है अपने एक निश्चित पद में संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि परिभाषा जो लिखेगा है इससे मैं बतला रहा हूं, जैसे समझिएगा। मान लीजिए कि समांतर श्रेणी के कोई पद यहाँ पे दिया गया A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी में पद दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, सीक्वेंस दिया गया यानी कि अनुक्रम दिया गया। अनुक्रम क्या होता है, लगातार चल रहा है, उसके बारे में बतला रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से क्या है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, डिफिनेशन के माध्यम से। तो डिफिनेशन के माध्यम से क्या करें, प्रत्येक पद में क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से होती है। जैसे कि कोई निश्चित संख्या जोड़ने से होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस क्या है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मानिए प्रत्येक पद, इसके यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक है, पहला पद क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसमें मैं यहाँ पे 10 लिख दूं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, 5 10, इसके बाद में 15 करेंगे, इसके बाद में 20 कर देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, डॉट 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 आगे मुझे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद दिया गया है। फिफ्थ और सिक्स्थ पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यही चीज होता है, सीक्वेंस से दिया गया, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम दिया गया है। तो इस अनुक्रम को हम कैसे समझेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। सबसे जरूरी चीज क्या है यहाँ पे कि हम इसको कैसे समझेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे ये बात कर रहा है कि समांतर श्रेणी में पहचानेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पे दिया तो समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर। समान अंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर होना चाहिए सभी में। जैसे कि यहाँ पे प्रथम पद इसको मानेंगे A1, ठीक है, A1 इसको मान लीजिए, A2 यहाँ पे इसको मान लीजिए,
A3 यहाँ पे इसको मानिएगा, ध्यान से देखिए A3 इसको मान लीजिएगा, A4 इसको मानिएगा। इसके बाद में कहेगा अगला पद क्या होगा, A5 पद क्या होगा, A6 पद, A7 पद, ये मानने के 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, किसी भी प्रकार के पद को पूछ सकता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें देखना कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सार्व अंतर जानना पड़ेगा। यदि सार्व अंतर आप ज्ञात कर लिए, कॉमन डिफरेंस जान गए, कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है। कॉमन डिफरेंस को क्या किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सार्व अंतर यदि आप जान गए तो क्या करेंगे, आप किसी भी प्रकार कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो आपसे 10वां पद पूछे या 100वां पद पूछे या 500वां पद पूछे, कोई भी पद पूछेगा आप आसानी से ज्ञात कीजिएगा। कब, जब आपको कॉमन डिफरेंस निकालने चलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कॉमन डिफरेंस होता क्या है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर क्या हो जाएगा। तो सार्वअंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सार्वअंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, A2 - A1 करेंगे। ठीक है, A2 - A1 करेंगे। आपको कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा कि T2 - T1, T2 - T1 के बारे में भी जानेंगे, T2 - T1 करके दे रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे A2 माइनस क्या होगा, A1। इसके बाद में आगे निकालने के लिए क्या रहेगा, तो आगे निकालने के लिए रहेगा A3 - A2। इसके बाद में क्या करेंगे, A4 - A3। इस तरह से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 किया गया है। यानी कि पहले पद से अंतिम पद जो है, देखिए प्रथम पद क्या है, ये वाला, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से 10 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। 10 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ पे जैसे कि A1 क्या है, A1 माने 5, A1 क्या माने 5, A2 माने 10। तो यहाँ पे A2 कितना हो गया, 10 और A1 क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह से इसको घटाइए, कितना जाएगा, 5 आ गया। ध्यान से समझिएगा, सारा चीज़ क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए क्या कह रहा है, A3 - A2, तो A3 को कितना माने 15, यहाँ पे 15 कर दीजिएगा। और A2 कितना है, तो 10 है, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इस तरह से घटाइएगा, फिर इसको लिखिएगा A4 - A3, तो A4 कितना दिएगा, 20। ठीक है, A4 कितना देगा, 20 और A3 कितना देगा, 15। इसको यहाँ पे 15 करेंगे। अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि सभी जगह क्या है, 5 आया, यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया। तो सभी जगह क्या है, अंतर क्या है, समान आया। सभी जगह अंतर जब समान आया तो सबसे पहले तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सार्वअंतर है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले क्या हमें जानकारी मिल गया कि ये समांतर श्रेणी में दिया गया जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, समांतर श्रेणी में है। कब, जब हमें सभी जगह समान अंतर मिलेगा। तो सभी जगह जब समान अंतर मिल रहा है तो हम क्या समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी में दिया गया सीक्वेंस समांतर श्रेणी में, यानी कि जो भी अनुक्रम दिया गया है किसमें है, समांतर श्रेणी में है। और इसमें जैसे कि यहाँ पे बोले कि डी निकालने के लिए, डी क्या होता है, सार्वअंतर होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जब कॉमन डिफरेंस 5 आ जाएगा तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ भी 5 अंतर आया है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, सभी जगह क्या है, 5 है। इसलिए सबसे पहले क्या हो गया, समांतर श्रेणी में है। अब इसके अगले पद ज्ञात करने के लिए रहेगा, तो अगले पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद 5 है, ध्यान समझिएगा, प्रथम पद 5 है और सेकंड पद क्या है, 10 है। 5 और 10 में कितना का डिफरेंस है, तो 5 और 10 में कितना का डिफरेंस है, +5 का है। ठीक है, +5 का है। यहाँ करिएगा तो यहाँ देखिए 10 और 15 में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ करिएगा 15 और 20 में, तो 15-20 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यानी कि सभी में +5 +5 +5 हो रहा है, सभी में क्या आ रहा है, +5 +5 +5 होते जा रहा है। तो इसी तरह से कोई भी पद ज्ञात करने के लिए रहेगा ना, तो आप इस तरह से +5 +5 करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यहाँ पे 5वां पद निकालने के लिए रहेगा। तो 5वां पद निकालने के लिए 20 में 5 जोड़ेंगे, तो 20 में 5 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर छठा पद ज्ञात करने के लिए रहेगा, तो छठा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेगा, 25 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सातवां पद ज्ञात करने के लिए रहेगा, तो सातवां पद में क्या करेंगे, 30 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस तरह से कोई सा भी पद कहे ना, तो आप जब कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, सार्वअंतर निकाल लीजिएगा, तो आप कोई सा भी पद जोड़ करके निकाल लीजिएगा। और ये इसी स्थिति में देखिए, इसी को शॉर्टकट करने के लिए जैसे आपसे पूछ दे कि 100वां पद क्या होगा, ठीक है, इसमें पूछेगा कि 100वां पद क्या होगा या 50वां पद क्या होगा। तो 50वां पद ज्ञात करने के लिए आप 50 बार इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, बारी बारी से 50 बार जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक बार यहाँ जोड़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इस बार करके क्या करना पड़ेगा, 50 बार आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसी स्थिति से, इसी कंडीशन से बचने के लिए क्या किया गया है, समांतर श्रेणी का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तो इसको शॉर्ट में सूत्र के माध्यम से बनाते हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पे आप लोग समझे होंगे, क्या समझे होंगे, जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस जो होता है अनुक्रम जो होता है, अनुक्रम को क्या करना है, पहचानना है सबसे पहले कि अनुक्रम जो सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जो भी अनुक्रम दिए गए हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, जब इतना पहचान जाएंगे तो उसके बाद में आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिएगा, चाहे कईयों पद क्यों न पूछे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बताया कि मान लीजिए सीक्वेंस दिया गया A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट, इस प्रकार से क्या दिया गया, सीक्वेंस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न भी लेकर के बता दिए 5 10 15 20। अब इस तरह से क्या करना है, इसमें पता कैसे चलेगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया गया कि A2 में से A1 घटाया गया, A3 में से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया गया, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 घटाएं, उसके बाद में A3 में से A2 घटाएं, A4 में से A3 घटाएं, यानी कि सभी जगह घटा करके देखें तो क्या मिल रहा है, सभी जगह अंतर क्या हुआ, समान हुआ। यानी कि यहाँ भी अंतर 5, यहाँ भी अंतर 5, यहाँ भी अंतर 5। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले, कॉमन डिफरेंस कितना गया, तो कॉमन डिफरेंस इसका 5 आ गया। जब कॉमन डिफरेंस हम पता कर लिए तो कोई सा भी पद पूछेगा तो उसका क्या करेंगे, सीक्वेंस में देखिए कि जैसे कि प्लस का 5 हुआ तो आगे बढ़ा, ठीक है, इस तरह से प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 करके आगे की ओर हम आगे वाला मतलब कि पद हम निकाल सकते हैं। अब चलिए कुछ और उदाहरण देकर के मैं आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। आपको बतला रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है 8000, यहाँ पे 8500, इसके बाद में क्या है 9000 है। अब इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि ये सीक्वेंस जो दिए गए हैं, सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, सबसे पहले ये पता करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं जांचने के लिए क्या करना है, आपको ध्यान देना है। मैं इसको मान लूंगा A1, इसको मान लूंगा A2, इसको मान लेंगे A3, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि A1 A2 A3 दिया गया है। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, D बराबर कैसे निकालेंगे, तो D बराबर निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए क्या बताए थे कि A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2, फिर इसके बाद में क्या करेंगे A4 माइनस A3, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, लिख लेना है, यानी कि इस तरह से लिख करके क्या करना है, आपको जांचना है, घटाना है। घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 का मान कितना है 8500, तो यहाँ पे 8500 करिएगा, और इसमें से A1 का मान कितना है 8000, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8000 कर देंगे। ध्यान समझिएगा, सारा चीज़ एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे A3 दिया गया है, A3 कितना है 9000, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9000 कर देंगे, ठीक है। माइनस के क्या दिया गया, A2 दिया गया है, तो A2 कितना देगा 8500 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या करिएगा 8500 करिएगा। ध्यान समझिए, अब इसमें से दोनों को घटाइएगा तो घटाने के बाद कितना जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को घटाने के बाद क्या आ गया 500 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए कि सभी जगह अंतर क्या हुए हैं, सभी जगह अंतर जो है 500 यहाँ भी आया और 500 यहाँ भी आया, यानी कि अंतर क्या हुआ, समान हुआ। जब अंतर समान हुआ, सर्वांतर है, इसको ज्ञात कर लिए, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 500 आ गया। तो अब इसका अगला टर्म्स ज्ञात करने के लिए रहेगा, अगला पद ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 900 दिया गया है A3, A4 का मान पूछेगा, तो A4 का मान 900 500 और जोड़िएगा तो कितना जाएगा 950 आ जाएगा, 9500 आ जाएगा, सॉरी 9500 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से A5 का मान कहेगा तो A5 में 500 और जोड़िएगा तो कितना 10,000 हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस समान हुआ दोनों जगह। जब कॉमन डिफरेंस दोनों जगह समान हुआ यानी कि कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है, इसलिए यह पद जो दिए गए टर्म्स है, सीक्वेंस है, समांतर क्रम समांतर श्रेणी में है। यदि सीक्वेंस क्या है, सभी जगह सीक्वेंस का अंतर क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी में कहलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है 100 दिया गया है, 50 दिया गया, 200 दिया गया, 200 250 दिया गया है। अब क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये दोनों को घटाइएगा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, फिर ये दोनों को घटाइए तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों को घटाइए तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि सभी जगह घटाने के बाद कितना है 50 50 50 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तो कॉमन डिफरेंस 50 आ गया। जब कॉमन डिफरेंस 50 आ गया, डी के बारे में पता चल 50 है, यानी कि सभी जगह अंतर समान है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी सीक्वेंस क्या समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार से हम जांच सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये बतला रहे हैं, अब मैं आपको ये आगे की ओर लेकर के चल रहा हूँ।
अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप जो होता है, ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी कभी भी आप मैथ का हल कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि प्रथम पद दिया गया रहता है, ठीक है। तो प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होते हैं, सार्वधातुक होते हैं, उसको सार्वधातुक को हम डी से सूचित करते हैं। सार्वधातुक को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। यहाँ पे डी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया, और सार्वधातुक क्या होगा, डी हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए रहेगा, ठीक है। प्रथम पद क्या रहेगा, ए रहेगा। उसके बाद में यदि समांतर श्रेणी हम ज्ञात करेंगे, गणना करेंगे, व्यापक रूप जानेंगे, तो समांतर श्रेणी में क्या पता है, जैसे कि जितना कॉमन डिफरेंस आता है उतना क्या होता है, प्लस बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दे 2 4 6, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद में क्या करिएगा, दोनों का अंतर देखिएगा तो 2 का अंतर रहेगा, यहाँ भी अंतर देखिएगा तो कितना का अंतर रहेगा, 2 का अंतर रहेगा। यानी कहने का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, तो कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2 यहाँ पे भी आया। अब यहाँ पे 2 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 है, प्लस में 2 करिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर प्लस का 2 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर प्लस का 2 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, आगे 2 2 2 2 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 2 क्या आया इसमें, तो 2 आया जो डी का मान है, डी का मान यानी कि डी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और ए प्लस क्या करेंगे, 2d करेंगे, ठीक है। सॉरी ए प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, डी करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ए प्लस 2d। इस तरह से क्या हो जाएगा, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। इस तरह से क्या हो जाएगा, फिर ए प्लस के 4d। यानी कि इसी तरह से डॉट 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 आगे मतलब कि बढ़ते जाएगा। यानी कि समांतर श्रेणी की व्यापक रूप की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरह से क्या होगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो हम समझे क्या क्या अभी तक हम समझ गए, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका सीख लिए। उसके बाद में क्या बतलाएं आपको, समांतर श्रेणी पहचानने के नियम बताए कि पहचान किस प्रकार से करें, समांतर श्रेणी कौन सा है। उसके बाद में क्या मतलब प्रथम पद के बारे में, तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया, मान लीजिए कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न में प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, डी का मान आया है, और डी का मान कितना आया है, तो डी का मान जो आया है 2 आया है। यानी कि डी बराबर कितना है, 2 आया है। इस तरह से क्या करेंगे, डी का मान 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है और समांतर श्रेणी को पहचाना जाता है। अब मैं इसके सूत्र की ओर बढ़ रहा हूँ कि सूत्र किस प्रकार से आते हैं और प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ पे प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी वाली एक एपी का एनवा पद ज्ञात करना है। तो क्या होता है, यानी कि एनवा पद ज्ञात करने के लिए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसे क्या करते हैं, एनवा पद ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं बतला रहा हूँ तरीका, आपको एक प्रश्न हल करके बतला रहा हूँ किस प्रकार से एनवा पद ज्ञात किया जाता है। दिया गया जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम लिखेंगे। प्रथम पद क्या दिया गया है, तो प्रथम पद यहाँ पे दिया गया है ए बराबर, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला होता है। इसके बाद में डी निकालना है, तो डी के लिए क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए क्या करना है, ये जो सेकंड पद है उसको सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना है। यानी कि a2 माइनस क्या करेंगे, a1 करेंगे। तो a2 माइनस a1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 में से 5 को घटाइएगा, सॉरी 7 में से 2 को घटाइएगा, 7 में से 2 को घटाइए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही 5 क्या हो जाएगा आपका, यही 5 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, टेनवा पद ज्ञात करना है। तो टेनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला को लगाएंगे। फार्मूला क्या दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, सूत्र होता है। इस पर क्या करेंगे, आपको बैठाना है। बैठाएंगे, A10 का मान ज्ञात करना है, लिखेंगे A10 इज इक्वल टू ए का मान कितना होगा, 2, यहाँ पे 2 करिएगा, और प्लस का एन कितना, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि एन का मान यहाँ पे कितना दीजिएगा, एन का मान 10 दीजिएगा, -1 कीजिएगा, और डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 है, इसलिए गुना क्या करेंगे, 5 करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 2 प्लस के 10 में से
1 घटा 1 9 गुणे क्या आ जाएगा 5, और 9 में 5 जोड़िए गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 45, इन 2 प्लस क्या आ जाएगा 45, और 45 और 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 47। कहने का मतलब है कि 10वां पद क्या आ गया 47 आ गया। ठीक है, 10वां पद क्या ज्ञात हो गया 47 आ गया। यही क्या होता है ज्ञात करने का तरीका होता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।